गुड मॉर्निंग दोस्तों, हंसनी अकेडमी के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यानी 27 फरवरी 2022 का हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा चेरनोबिल परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है रूस, अमेरिका, उत्तर कोरिया और यूक्रेन। यह जो है यूक्रेन में स्थित है। यह परमाणु संयंत्र यूक्रेन में स्थित है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ का राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आज आप लोगों को बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2022 में होने वाले टाटा आईपीएल, ध्यान रखिएगा। अब की जो है आईपीएल जो है कौन करा रहा है? टाटा कंपनी करा रही है। ध्यान रखिएगा, टाटा कंपनी अब की जो है आपका आईपीएल करा रही है। तो टाटा आईपीएल मैच में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? 10 टीमें। बहुत इंपॉर्टेंट है टाटा आईपीएल। ठीक है, इस बार आईपीएल में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी। यह आईपीएल का कौन सा सीजन होगा? यह आईपीएल का 15वां सीजन है जो 2022 में खेला जाएगा। इस बार का प्रायोजक कौन है? टाटा। इससे पहले कौन था? वीवो था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 3, 8वें प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता? इसे जो है दबंग दिल्ली ने जीता है। यानी आंसर आपका क्या है? बी है। ठीक, आंसर बी है, दबंग दिल्ली ने जीता है। कौन से नंबर का? 8वें। ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, प्रो कबड्डी लीग 2022 कौन से नंबर का था? 8वें नंबर का। 8वें प्रो लीग कबड्डी 2022 के विजेता कौन है? दबंग दिल्ली केसी हैं। और उप विजेता कौन है? पटना पायरेट्स हैं। सर्वश्रेष्ठ रेडर किसे चुना गया है? पवन सहरावत को। और इस बार प्रयोजक कौन था? वीवो। वीवी लिखा हुआ, इसे आप वीवो कर लीजिएगा। वीवो है, वीवो कंपनी जो है इस बार प्रो कबड्डी के प्रयोजक थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले पटना ने जीता था पिछली बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी चौथा क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में कौन से नंबर का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है? जो अभी चुनाव हो रहा है ये जो है 12वें, 18वें, 17वें, यह जो है 18वें नंबर का चुनाव होने जा रहा है। इस बार 18वें नंबर का विधानसभा चुनाव हो रहा है 2022 में। कितने चरणों में? 7 चरणों में। कितनी सीटों के लिए? 403 सीटों के लिए यह चुनाव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में हुए शोध को विश्व के 9 सर्वश्रेष्ठ शोधों में शामिल किया गया है? आपका आंसर है हरियाणा के राखीगढ़ी में। हरियाणा के राखीगढ़ी, हरियाणा के हिसार जिले में, किस जिले में? हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी गांव में हुए शोध को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 9 शोधों में शामिल किया गया है। राखीगढ़ी हड़प्पाकालीन स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। और भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। देखिए यहाँ पे दिया है, पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। और अगर भारत में हड़प्पा सभ्यता का स्थल सबसे बड़ा राखीगढ़ी है। भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो राखीगढ़ी, और पूरे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछे तो मोहनजोदड़ो बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था। उसके बारे में भी आप लोग जान जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपका छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश से P-8I समुद्री गश्ती विमान खरीदा है? इसे भारत ने हाल ही में अमेरिका से खरीदा है। किससे खरीदा है? अमेरिका से। भारत ने इस विमान को अमेरिका से खरीदा है। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है।
वर्ष 2021 में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन रहा है? अमेरिका, यानी अमेरिका के साथ भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा है 43वां 43 2022 में, और जबकि 2021 में कौन सा रहा है? 40वां रहा है। और मैं कुछ सूचकांक बता दे रहा हूँ। विश्व प्रेस सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है? 142वां। कानून सूचकांक में भारत का 2021 में 79वां, और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 121वां। ये सभी सूचकांक भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखे गए हैं। चलिए अब हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में मनरेगा पर लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री, इन्हें 2 मंत्रालय दिया गया है, एक पंचायती राज का और ग्रामीण विकास का। कौन? गिरिराज सिंह ने इस ऐप को लॉन्च किया है। अगर पूछे किसान ऐप को किसने लॉन्च किया है? किसान, यहाँ पे ऐप लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ऐप लिख लीजिएगा। किसान ऐप को किसने लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो मनरेगा के बारे में आप जानते हैं। मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को हुई थी। आंध्र प्रदेश के एक जिला था अनंतपुर, ठीक है, अनंतपुर से यह शुरू हुआ था मनरेगा, और मनरेगा को पहले नाम नरेगा था। इसे 2 अक्टूबर 2009 में मनरेगा रखा गया। पहले यह 200 जिलों में लागू था, बाद में भारत सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2008 से जो है पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ई कचरे के निपटान के लिए भारत का पहला ई वेस्ट पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? यह जो है नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। इस पार्क को नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। ई कचरे के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 3रा है। और ई कचरे के उत्पादन में चीन का क्या है? प्रथम स्थान। ई कचरा आप लोग जानते हैं ना, ई कचरा जो होता है जैसे कि कंप्यूटर के टूटे फूटे सामान, मोबाइल के टूटे फूटे सामान, ये सबको आप ई कचरा की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मंदिर वास्तुकला पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवयातनम हाल ही में कहाँ हुआ? यह जो है इसका सम्मेलन हम्पी में हुआ है। हम्पी, यह सम्मेलन कर्नाटक के हम्पी में हुआ है। प्राचीन काल में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। 50 रुपए के नोट पर हम्पी के पत्थरों के रथ की तस्वीर है। एग्जाम में पूछता है 50 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर है? हम्पी के पत्थरों के रथ की तस्वीर है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। इन्हें 3 मंत्रालय मिला गया है। कौन कौन सा मंत्रालय? 3। केंद्रीय संस्कृति मंत्री, केंद्रीय पर्यटन मंत्री और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, पुस्तक का नाम क्या है? उड़ान एक मजदूर बच्चे की। इस जो है पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है आपके राजा राम, नीना गुप्ता, अमिताभ घोष, मिथिलेश तिवारी। तो आपका आंसर क्या है? मिथिलेश तिवारी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी हैं। और मैंने इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी है जैसे अ नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी, फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक भी हैं। लाल सलाम, मैंने कई बार इस पुस्तक के बारे में बताया है। स्मृति ईरानी है, यहाँ पे आप लोग रा बना लीजिएगा अपने से, ऐसे स्मृति ईरानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन क्या है? मिलन युद्धाभ्यास 2022 कहाँ पर हो रहा है? यह जो है वाइजाग यानी विशाखापट्टनम में हो रहा है। यह युद्धाभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो रहा है। इसमें लगभग 40 देश भाग ले रहे हैं।
सुन लीजिए, इसमें कितने देश, लगभग 40 देश भाग ले रहे हैं। और हाल ही में ये नीचे में 2-3 और जानकारी आपको दे दे रहा हूँ, जैसे है कि हाल ही में प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम में से इसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया है। और युद्धाभ्यास, एलिफेंट युद्धाभ्यास, एलिफेंट युद्धाभ्यास यहाँ पे सा लिख लीजिएगा आप लोग अपने से, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। एलिफेंट युद्धाभ्यास भारत व मंगोलिया के बीच। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत व इंडोनेशिया के बीच। खंजर युद्धाभ्यास भारत व किर्गिस्तान के बीच संपन्न हुआ है। तो चलिए, आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और सब चीज़ें क्लियर और स्पष्ट दिखाई दे गई। उम्मीद करता हूँ कि डेली आपको इसी तरह वीडियो मिलता रहेगा जो आपकी परीक्षा में आपको सफल बनाएगा। तो नमस्कार, आज का जय हिंद। कल हम लोग फिर इसी समय से मुलाकात करेंगे।